नजर शुमारा अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जेलों में बंद जमात इस्लामी ने रहनुमावां की रिहाई का मुतालबा किया है। पार्टी ने हुकूमत की मुतालबा किया है कि जमात ने रहनुमावां की मजहबी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी जाए। अपनी पार्टी ने सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने अज श्रीनगर अंदर सहाफियों नाल गल्लां करनिया क्या कुछ आख्या, आओ तकने। मैं बताऊंगा, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि मिलिटेंसी हैज़ टेकन अ बैक स्टेज इन कश्मीर। अब अगर यहाँ कोई वबा है वो ड्रग्स की है। ड्रग्स के लिए हम सबको मेहनत करनी है। जैसे आपने देखा अपनी पार्टी ने शुरू किया है, हमने नो टू ड्रग्स येस टू स्पोर्ट्स मुहिम की है। इसी तरह इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है मजहबी जमातों का। मैंने पहले भी दरख्वास्त की है वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे मौलवी उमर फारूक साहब हैं, हमारे मौलाना दाऊदी साहब हैं, हमारे मुश्ताक वीरी साहब हैं, हमारे जमात इस्लामी ऐसा जमात इस्लामी को पॉलिटिकल एक्टिविटी पे अगर एतराज़ कोई है, अब तो मुझे नहीं लगता है उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। दे शुड बी अलाउड, ताकि वो इसमें हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। और बहरहाल जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ठीक है, और एक पोजीशन उन्होंने ली थी। अब मुझे नहीं लगता है आज के दिन में जमात इस्लामी की वैसी कोई एक्टिविटी है, उन पे से बैन उठाना चाहिए एंड दे शुड बी अलाउड टू डू अ रिलीजियस एक्टिविटी, क्यों ये तो हक है सबका। अगर तुसां कोल एंड्रायड फोन और मोबाइल फोन नंबर आधार कार्ड नाल मुंसलिक है तो तुस अपने अस्पताल की OPD नहीं लंबियां कतारां विच खड़े होने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जम्मू ने GMC अस्पताल और इसने बाकी साथी अस्पतालों में स्कैन और शेयर की सहूलियत आज थी शुरू कर दी गई है। इस वास्ते तुसां की अपने फोनों पर एक ऐप डाउनलोड करना उसी और कोड स्कैन करी दे QR कोड स्कैन करी दे तुसां की OPD स्लिप तरजी तौर पर लबसी। पुलिस ने जानिब थी सख्ती ने बावजूद भी मवेशी स्मगलर अपने इरादियां थी बाज नहीं आई रेन। कठुआ और सांबा जिले ने पुलिस ऐसे कई कोशिशों की नाकाम बनाई रही है और आज इस विच एक और कड़ी शामिल हो गई है। कठुआ ने राजबाग पुलिस स्टेशन ने मवेशियां की स्मगलिंग की एक ऐसी ही कोशिश की नाकाम बनाने होया एक ट्रक अंदरों 16 मासूम मवेशियों की आज़ाद कराया। ताम ट्रक ने सवार स्मगलर पुलिस की चकमा दई तय मौके थी फरार हो गए। उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज अंदर पुलिस हिरासत विच अतीक और उसने भराव ने कतल ने उपर PDP ने सदर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने आख्या है कि अतीक एक कातिल सा लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी ने अंदर ही इसकी कतल करने विच महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले पर हमले नाल जोड़ने की कोशिश की है। इन्होंने आखना है कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इंकशाफात थी बाद मरकज एक ठीक है कि और अतीक ने मामले पर तवज्जो हटाने वास्ते चाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पैसा जमा करके दिल्ली में पहुंचाते हैं, फिर अडानी के पास जाता है, करप्शन कर लेके जितनी भी बातें, खासकर पुलवामा में जहां 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई, किस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के
पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। कि अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पैसा जमा करके दिल्ली में पहुंचाते हैं, फिर अडानी के पास जाता है, करप्शन कर लेके जितनी भी बातें, खासकर पुलवामा में जहां 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई, किस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। आज आल जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ यूनियन ने बैनर तले डेली विजरा ने आरसपुरा अंदर रेगुलाइजेशन और दिगर मुतालबात ने हवाले नाल मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले ना इल्ज़ाम साजे और गुज़श्ता कई सालों थी मुख्तलिफ महकमियां विच बातौर डेली विजर अपनी खिदमात फराहम करी रहे, लेकिन हुकूमत ने इन्ना की अजे तक रेगुलाइज नहीं किया है और इन्ना लोगों ने इन्ना की जल्द रेगुलाइज करने और बकाया आज़ाजिया जारी करने नामी मुतालबा किया। नहीं होई है मिगी इस सरकार की डिपार्टमेंट की टाइम दिंदे होई, सेवा दिंदे होई, तो मैं सरकार अगे आइए गुहार लगाना कि साड़ी जी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है अंडर SRO 64 के तहत वो जल्दी को जल्दी सानू मिलनी चाहिए है। और दूसरी डिमांड जी है साड़ी अर्नर वेजेस है, वो है 32 तो 70 महीने की 72 महीने की बकाया, वो सानू जल्दी को जल्दी मिलनी चाहिए है। क्योंकि अस बड़े देर हुई है, अस घट को घट इस वेले 230 दिन को ज़्यादा साड़ा समय हुई है, अं स्ट्राइक पर बैठे थे, अं सरकार तक गल पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार साड़ी गल की जा तो सुने भी नहीं है जा अनसुना करा दी है। इस करिए अस सरकार अगे इयै गुहार लगाने कि साड़ी मेन डिमांड जी है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 और दूसरी डिमांड जी है साड़ा कुछ मतलब अर्नर वेजेस है जी पेंडिंग वेजेस जिसकी साड़ी सरकार आखदी है, वो अर्नर वेजेस साड़ी 32 महीने को ली है तो 7 साल तक पेंडिंग पे दी है, 72 महीने तक पेंडिंग पे दी है। तो अस सरकार अगे इयै गुहार लगा दे कि साड़ी जी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो जल्दी को जल्दी सानू दी जा, नहीं तो आने वाला समय जरा हूँ गर्मी का सीजन जिस वेले हूँ लोग पनीरियां रानियां स्टार्ट करी ओड़नियां ने, जिस वेले पनीरियां तैयार होंगन तो फिर अं क्या करना, जे सरकार साड़ी गल नहीं मनग अं अपनी दरी चुकिया नहर च बही जाना, और क्या करना फिर। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके अंदर सतह शतरंज चैंपियनशिप ना आज कटरा ने श्राइन बोर्ड स्पोर्ट कंपलैक्स अंदर इनकाद किया गया। इस खेल में तकरीबन 87 खिलाड़ियों ने हिस्सा इंदा, जिसना इफ्तिताह स्पोर्ट्स कंपलैक्स ने डायरेक्टर विपिन भगत ने किया। इस मौके पर विपिन भगत ने श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कंपलैक्स की तवज्जो नौजवानों की खेलानी तरफ रागब करने वास्ते मुसलसल कोशिशां करी रही है। अशने वाले दिनों में श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कंपलैक्स कटरा ने मुख्तलिफ स्कूलों ने खेलों ने सरगर्मियों का भी एहतमाम किया जासी। दूई जानिब कटरा ने शतरंज ने खिलाड़ियों ने इस मौके पर श्राइन बोर्ड और स्पोर्ट्स कंपलैक्स ना शुक्रिया अदा किया। देखिए हमारे पास यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कि श्राइन बोर्ड का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 7 कोर गेम्स हैं जिसमें आर्चरी भी है, शूटिंग भी है। तो हमारी कोशिश ये है कि गेम्स का डाइवर्सिफाई किया जाए और गेम्स को बीच में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल यहाँ हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंक्रीज किया जाए। तो उसी की मुहिम को लेकर हमने यहाँ पे आज चेस टूर्नामेंट करवाया जिसमें 100 एंट्रीज हमारे पास आई थी और 87 के करीब आप देख सकते हैं प्लेयर्स इस टाइम हमारे पास खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स का जो कल्चर है और जो स्पोर्ट्स का एंथुसियाज्म है वो हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी तक पहुंचे। उसी के तहत हम चाहते हैं कि जो फुटबॉल है हमारे स्टेडियम में इंक्रीज हो और आने वाले टाइम में हम स्कूल्स में जो कंपटीशन भी करवाएंगे श्राइन बोर्ड की ओर से, ताकि जो फाइनल्स है वो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो, ताकि बच्चों का रुझान जो है जो स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा से ज़्यादा आए। सर देखो, माता रानी के चरणों में पहली बार ये इवेंट हो रहा है। चेस का रॉयल गेम है, 197 कंट्रीज में खेला जाता है और इसका ये हो रहा है, ये सभी प्लेयर बहुत एक्साइटेड हैं और हम यहाँ के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं करंट विपिन भगत जी,
इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने ही इनिशिएट करके ये बच्चों को मौका दिया। और यहाँ पे ये पहली बार इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लगभग 100 के करीब बच्चों ने एंट्री भेजी थी, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास कोई 87 बच्चे आ पाए हैं। पोलना तामीराती काम शुरू न होने की वजह नाल जिला कठुआ ने ग्रां लंगनाटा ने लोगों की काफ़ी गुस्सा और दसी रिहा है। नाराज लोगों ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर दफ्तर ने बाहर एहतजाज किया और इंतजामिया ने पुल की तामीर ना काम जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। मकामी सरपंच कृष्ण सिंह और बीजेपी लीडर प्रेमनाथ डोगरा जो एहतजाज की क्यादत करी रहे ने इल्ज़ाम लाया है कि पुल की तामीराती काम की जल्दी बुनियादों पर पूरा किया जाए ताजे मुकामी लोगों की इसकी फायदा पुजी सके। सारा पोली का 6 साल ये बनता है, अस चाहते हैं पूरी पंचायत चाहती है, पूरे बजुर्ग चाहते हैं और सारे करना है। जी कंडी बैल्ट की सारी टीम है जी जिन्नी बीजेपी पार्टी तरफा है वो सारे जोर ला रहे हैं। लिहाजा सारा पोल अज तक नहीं बना, अस चाहते हैं बंद करिए, अस चाहते हैं लिहाजा जल्दी को जल्दी शुरू होना चाहिए। लिहाजा इस वास्ते दोबारा नहीं टेंडरिंग हुआ है तो ज़्यादा काम जल्दी को जल्दी खत्म हुआ है। लिहाजा इसलिए लोग सारे इन्नी परेशानी आने जाने बरसात आओ अगुआ अस दरिया टप्पने से सारा हर साल कैजुअलिटी होंगी, हर साल 1-2 बंदा मरते हैं। लिहाजा अस गौरमेंट अगे इयै मांग करने सारा पुल जल्दी को जल्दी तैयार हो जाए। कारण क्या है कि जुथाना का ब्रिज लगभग 2015 में ये सैंक्शन हुआ था, जब कीड़िया कनाल का ब्रिज जो है वो चालू हुआ था, तो उसके साथ हुआ था। दोनों का काम भी इकट्ठा हुआ था। जब हमने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब को आग्रह किया था उन दोनों का सैंक्शन उन्होंने दिलवाया था। लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि ये जो JKPC ने इसका दुर्भाग्यपूर्ण का ये था कि इसको काम करने वाली एजेंसी JKPCC थी। उन्होंने किया 3-4 बार ये काम रुका। पहले बोलते थे कोई एक बार जो ठेकेदार है वो छोड़कर भाग गया, फिर ये जलेबी बनाता रहा ये जो पुल है। आज की डेट में ये आज कंडीशन ये है कि JKPCC वाले को पूछते हैं तो वो कहते हैं PWD वाला करेगा क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट मर्ज हो गया है। जब PWD वाले को पूछते हैं वो कहते हैं अभी डिपार्टमेंट मर्ज नहीं हुआ, अभी ये JKPCC वाले ही करेंगे। और ये लगभग 1.5-2 साल से यही क्रम चल रहा है। नवी तालीमी पॉलिसियों पर अमल दरामद थी कबल महकमा तालीम ने उसाचा की इस वास्ते तैयार करना शुरू कर दिता गया। इस सिलसिले विच महकमा तालीम ने आज जम्मू ने रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल विच एक खसूसी तरबीती सैशन का एहतमाम किया। पैरामेल फाउंडेशन ने तावन नाल शुरू होने वाले इस तरबीती सैशन विच जम्मू ने 72 उसाचा ने तरबियत दी गई जो जम्मू ने मुख्तलिफ स्कूलों ने उसाचा की मजीद तरबियत दे सन। ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें पिरामिड फाउंडेशन के साथ इन एसोसिएशन में हमारा जो काउंसलिंग सेल है उन्होंने ऐड किया है। और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है सी लर्निंग जो स्पेशली फोकस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी लॉन्च हो रही है उसमें किस तरह से जो है सोशल इमोशनल और एथिकल लर्निंग जो है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम जो है 70 टीचर्स जो हैं ऑल ओवर जम्मू डिवीजन में ट्रेन करेंगे और उनकी ट्रेनिंग के बाद दे विल एक्ट एज मास्टर्स ट्रेनर्स और वो जम्मू के सब टीचर्स को ट्रेन करके हर बच्चे को हम जो है इस मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए अवेयर करेंगे, किस तरह से वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ जो है मेंटल फिटनेस जो है स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रहे और किस तरह से ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और ख़ासतौर पे इस तरह के माहौल में जहाँ एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आफ्टर पोस्ट कोविड जो है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और इसी को लेते हुए हमारा जो काउंसलिंग सेल है उसने आज ये हमने टीचर्स ट्रेन किए हैं। इस बार 1 जुलाई थी शुरू श्री अमरनाथ जी यात्रा वास्ते रजिस्ट्रेशन ना अमल आज थी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने अलावा पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीया शाखां विच रजिस्ट्रेशन जारी है और इन्हां शाखां विच इसने नाल मुल्क भर विच 542 बैंक ब्रांचां विच रजिस्ट्रेशन ना अमल जारी है। नाल ही इस बार भी सफरी रजिस्ट्रेशन वास्ते हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी दसिया जा रहा है जिस वास्ते जम्मू कश्मीर ने 164 डॉक्टरों की नामजद किया गया है। आज जम्मू अंदर रजिस्ट्रेशन वास्ते बैंकों पर पुजने वाले बाबा बर्फानी ने अकीदतमंदों विच काफ़ी जोशो खरोश किया गया। मैसेज अवाम के लिए यही है जिसको भी रजिस्ट्रेशन करानी है उसका बहुत ही सिंप्लीफाइज्ड वे है। सिंपली हेल्थ सर्टिफिकेट जो ऑथराइज्ड डेजिग्नेट किए गए हैं हॉस्पिटल्स वहाँ से लेके आना है। आधार ऑथेंटिकेशंस के थ्रू एप्लीकेशंस पंच किया जाएगा, यात्रा स्लिप उसके साथ ही निकल के आ जाएगी। 120 रुपया पर एप्लीकेंट्स की जो
रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी गई है और 316 ब्रांचेस पंजाब नेशनल बैंक के क्रॉस द कंट्री आज की डेट से यात्रा की रजिस्ट्रेशंस शुरू कर चुके हैं। इसको हम कम्बिनेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि आधार अथेंटिकेशंस के द्वारा आपको पर्सनली आकर के आधार अथेंटिकेट करवा करके फिर ही यात्रा स्लिप आपने लेनी है। बहुत खुशी है हमें कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है और हम पिछले 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर साल 1 मार्च से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट की है रजिस्ट्रेशन। तो मैसेज यही है कि लोगों को जाना चाहिए, एक बार वहाँ के दर्शन करने चाहिए। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। हम हर साल जाते हैं, पिछले 14 साल से मैं रेगुलर जा रहा हूँ, तो पहले दिन ही जाते हैं हम। ये आवाम के लिए अच्छा मैसेज है, क्योंकि एक यात्रा जा रही है इस बार तो 61 डेज के लिए जा रही है, 1 जुलाई 62 डेज के लिए, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो लोगों को मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके जाएं, क्योंकि एक अच्छा है वहाँ पर जाना। तो मैं तो मुझे लगता है 5-6 ईयर से लगातार जा रही हूँ, मेरे को 5-6 साल होते हुए जाते हुए। अपने मेरे हस्बैंड हैं जो 14 ईयर से जा रहे हैं, मैं उनके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ 5-6 ईयर से। हर बहुत उत्साह है, क्योंकि जो है रजिस्ट्रेशन जो मेडिकल हॉस्पिटल में हम गए थे करवाने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो सुबह से वेट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाए। तो अभी वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया मेडिकल का, और यहाँ पर बैंक्स में भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि अच्छा है, क्योंकि चाहे आप बालटाल से चाहे आप पहलगाम से जाए, प्रशासन ने वहाँ पर भी अच्छा अरेंजमेंट रखा है। यहाँ पर भी बहुत ठीक है कि आज पंजीकरण स्टार्ट होना था, तो बैंक्स ने भी बहुत अच्छे से इनॉग्रेशन रखी है। आई थिंक कि बहुत अच्छे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। जेके बैंक में भी है, पंजाब बैंक में भी है, तो लोग अपनी जितनी हो सके उतना ये करवा सकते हैं। जी, बहुत ही एक्साइटमेंट है, लोगों में बहुत उत्साह भरा हुआ है, और हर बार इस यात्रा का बहुत देर से इंतजार रहता है। जो यात्री जाते हैं और जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो लगता है सभी भोलेनाथ के भक्त हैं, बट वहाँ पे गुफा में जाके जो एक आपको फीलिंग्स आती है, वहाँ पे एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आपको वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो वहाँ जाके ही आप महसूस कर सकते हो। टीवी पे देखना और बैठ के सुनना वो एक बात है, लेकिन वहाँ जाके जो आप फील करोगे वो वहीं पे जाके आप कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा लगता है साक्षात शिव जी का यहाँ पे वास है। जी, ये खुशी की बात है कि इस बार यात्रा थोड़ी सी लंबी की गई है, और इससे और भी यात्रियों को मौका मिलेगा जाने का और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वहाँ पे शिव जी से मांगने का, जो भी उनकी इच्छा है वो मांग सकते हैं। जम्मू ने संजय नगर इलाके ने बाजार विच खुलने वाली शराब की दुकान के खिलाफ मुखालफत शुरू हो गई है। कौंसलर समेत अहले इलाका ने बाजार ने वस्त विच धरना दिता और महकमा एक्साइज ने खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इन्होंने मुताबिक दुकान कुछ मजहबी मकामात ने करीब और रिहायशी इलाकों में खोली जा रही है, जिसकी वो किसी भी सूरत विच बर्दाश्त नहीं करन लगे। कि जहाँ पे एक वाइन शॉप खुलने जा रही है हमारे बाजार के अंदर, और हम सब लोगों ने फैसला किया है कि जहाँ पे वाइन शॉप हम नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये वाइन शॉप ऐसी जगह पे खुल रही है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बाजार है और जहाँ पे निकलना मुश्किल हो रहा है। पहले ही ट्रैफिक जहाँ पे बहुत जाम हो रही है, इसलिए हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट को कि बराए मेहरबानी आप इसको कैंसिल करो या कहीं जहाँ से शिफ्ट करो। हम यहाँ पे नहीं खुलने देंगे, ये हमारा फैसला है। जहाँ नजदीक मंदिर है और यहाँ से इस साइड दूसरी साइड गुरुद्वारा है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे बस्ती है, सामने घर हैं, और ये घरों के अंदर वाइन शॉप पे खोल रहे हैं। हमने पहले भी एक कारपोरेशन के अंदर फैसला किया था कि इसकी मार्केटिंग अलग कर दो, वाइन शॉप पे खोलो जितनी खोलनी है, लेकिन कहीं दूर एक अलग से मार्केट बना दो ताकि वहां से जाके लोग ले लें। ये मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर मत खोलिए, जहाँ पे बच्चे खराब मत कीजिए, जहाँ पे जो लेडीज हमारी हैं वो निकलती हैं और हमें कहती हैं कि जहाँ पे जो क्या चीजें खुल रही हैं। और संजय नगर की पूरा बाजार और संजय नगर की जितनी वादी है, जितनी माताएं बहनें हैं, जितने घर हैं, वो सारे नहीं चाहते कि यहाँ पर वाइन शॉप खुले। और मुझे भी संजय नगर के लोगों ने बुलाया, तो दरगाह चौधरी जी के साथ भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बिल्कुल विरोध में हूँ, हम लोग बिल्कुल हक में नहीं कि यहाँ पर वाइन शॉप खुले, इसलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और मेरा वाइन शॉप को ये कहना है कि गवर्नमेंट ये चीज़ें सोच के करे कि कौन सा बाजार मोहल्ला कैसा पड़ता है, पहले लोकेशन देखे, उस लोकेशन के ऊपर लाइसेंस देना है तो दे, पर लोकेशन फाइनल ऐसा करे कि यहाँ आबादी ना हो, यहाँ लोग ना हो। जिसने शराब लेनी है वो जाएगा, जहाँ पे अलग तरह से बाहर जाके आउट ऑफ सिटी जाके एक मार्केट बनाई जाए, जहाँ 5-7 दुकानें 10 दुकानें शराब की हों, जिसने जरूरत, जो पीने वाला है जिसको जरूरत है वो वहाँ पे जाके शराब ले ले। उस तरह से आप हर गली मोहल्ले के अंदर इतनी दुकानें बांट रहे हो तो लोग शराब की दुकानें देखेंगे, मंदिर जाने वाला उसको जाएगा, शाम को लेडी निकला मुश्किल होगा, औरतें बेचारी क्या करेंगी, कहाँ से जाएंगी। इसलिए मेरा यही है, आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि
कि आप ये स्टेप मत लीजिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सब लेडीज आती जाती है, बहुत दिक्कत करती, पहले भी वाइन शॉप की उसकी दिक्कत थी, अब बिल्कुल मेरे गेट के सामने मेरा एक पार्लर है जिसमें कि इसने नाल ही पहाड़ी खबरां आज ना समारा अख्ताम पजीर होया। कल फिर उसी मुलाकात। मैं उम्मीद है हमारी पूरी टीम की दियो इजाज़त। अल्लाह वाले।